सही, गुड। ओके, समीना खान प्रेजेंट। चलिए, अच्छा है प्रेजेंट। और कौन कौन प्रेजेंट है? प्रेजेंट लिख लें। गुड। ओके, तो सही। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आज हम लोग किस टॉपिक पर स्टार्ट। और HTML ऑफ कोर्स आज सबको ऑलरेडी पता है कि हम लोग HTML स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल इसको स्टार्ट से लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों में वो स्टूडेंट जिनको कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट नहीं आती, तो इस वीडियो में आप वो चीज़ें सीख जाएंगे। कोड कैसे लिखते हैं और आगे हम लोग सारी वेबसाइट डेवलपमेंट का क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आप लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोग जो है इस क्लास में हम लोग HTML के बिल्कुल बेसिक टैग्स हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, और उसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ आप लोग अपनी नोटबुक्स भी रख लें, क्योंकि इन केस अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट आप लोगों को लगे, जो चीज़ आप लोग समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को नोट डाउन करनी चाहिए। तो आप अपने जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करते रहें, क्योंकि फिर आगे जाकर आप लोगों को कोई भी चीज़ रिकॉल करने में बहुत हेल्प हो जाएगी। और आप लोग बार बार जो चीज़ समझ नहीं आएगी, आप लोग पीछे से नोट्स में से चेक करेंगे, तो आप लोगों को वो चीज़ें नोट जो है याद हो जाएंगी। सही है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, आप लोग एक वेब ब्राउज़र, अपने अपने वेब ब्राउज़र्स, अगर आप लोग अपने लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं या जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने मोबाइल में कर लें। बट अगर फॉर लॉन्ग टर्म्स ये बहुत बेहतर है कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर्स हों या लैपटॉप्स हों, तो फॉर लॉन्ग टर्म वो चीज़ होती है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल्स में ही होता है कि आप लोग फॉर द टाइम बीइंग आप लोग उसको यूज़ करते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो हम मोबाइल्स में नहीं कर सकते, तो हम लोग जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में कर सकते हैं। तो फौरी तो आप लोग जिनके पास अभी इस वक्त मोबाइल हैं, नहीं अरेंज कर पाए, कोशिश करें कि आप लोग अरेंज कर लें, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो HTML है, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग अपना सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक होम पेज है। इस पेज पर हम लोग, आप लोग जैसे ये देख सकते हैं, गूगल का जो होम पेज है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें सब हर चीज़ कितनी अच्छी लग रही है। गूगल है वो जो डिफरेंट कलर्स में हुआ है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं एक सर्च बार है हमारे पास यहाँ पर। तो क्या ये सारी चीज़ें पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों ने HTML की मदद से सबसे पहले इसको स्ट्रक्चराइज किया है, स्ट्रक्चर दिया है इसको, और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको CSS की मदद से इसको हमने स्टाइलिंग की है। यानी कि आप इसमें जो भी कलर रखना चाह रहे हैं, जैसे G अगर आप लोग देखें तो ये ब्लू कलर में है, O है जो अगर आप देखें तो ये रेड कलर में है। फिर तो इसी तरीके से हम लोग जितनी भी स्टाइलिंग करते हैं CSS के ज़रिए करते हैं हम लोग। और लास्ट जो आता है बट नॉट द लीस्ट, जावा स्क्रिप्ट, जिसके ज़रिए हम लोग अपने किसी भी वेबसाइट में अपने जो है फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक हमारा घर है जो हम लोग बना रहे होते हैं। जब घर एक बनता है तो सबसे पहले उसका हम लोग एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं।
सही है। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है चाहे हम लोगों ने 3 रूम्स लिए हैं, 2 रूम्स लिए हैं, वो सारे हम लोगों ने अपने रूम्स हम लोग पहले से हम लोगों ने सारे डिज़ाइन करके रखे हुए होते हैं अपनी हेल्प के थ्रू के। हम लोगों ने पहले से प्लान होता है, प्री प्लान होता है कि हम लोगों ने कितने रूम्स बनाने हैं, किचन हमारा होगा, कितने वॉशरूम्स हैं हमारे, टीवी लाउंज और वट एवर। आप लोग इस तरह से सारी चीज़ें पहले से प्री प्लान करते हैं, फिर हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग उस घर को हम पेंट करते हैं। फिर हम लोग जाके स्ट्रक्चर पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग पेंटिंग वगैरह हम लोग उसमें करते हैं और उसके बाद हम लोग उसमें उसको डेकोरेट करते हैं। आप लोग इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी आप लोग ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें तो बटन्स, कितने बटन्स लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, कौन कौन से लगाने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग CSS की हेल्प से करते हैं। हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर हम लोग अपनी जो है डिफरेंट रूम्स को डेकोरेट करते हैं कि कहाँ पर किस तरह की हमारी वॉल पेंटिंग होगी। उसके बाद हम लोग जाकर जो थर्ड स्टेप है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर उसमें हम लोग फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं। हम लोग फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं। सही है। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, एक हमारा HTML 3 बेसिक हमारे पास स्टेप्स होते हैं। किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो हमारे पास ये फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ HTML, सेकेंड वन इज़ CSS एंड द थर्ड वन इज़ JS। सही है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, HTML में हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं। HTML बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है हमारे पास। एक जो हमारा मार्कअप मीन्स स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, और HTML इज़ द कोड दैट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। The component used to design the structure of websites are called HTML tags. HTML tags पर अभी आप लोग मत जाइएगा, वो हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग करेंगे। ये हमारा लेवल 1 का स्टार्ट है, जिसमें हम लोग अभी सिर्फ HTML को समझेंगे। HTML हम लोग कौन से एडिटर्स हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं हम जिनके ज़रिए यूज़ कर सकते हैं, उनको कितने अच्छे तरीके से हम लोग चला सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जाकर टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी फ़िलहाल आप टैग्स को छोड़ दें, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि CSS में कैस्केडिंग स्टाइल शीट स्टाइलिंग की जाती है, और जावा स्क्रिप्ट में हम लोग लॉजिक देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बेसिक एग्जांपल दूँ, जो एक स्विच बोर्ड है उसमें अगर आप लोगों के लेट सपोज 3 बटन्स हैं, तो आप लोग उसमें अपने स्टाइलिंग तो कर दी, हाँ ओके फाइन, ये जो है वाइट बटन होना चाहिए, या इसका कोई और कलर होना चाहिए, ये यहाँ पर इस तरह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। क्या उसके बाद डायरेक्टली आप लोग उसको स्विच ऑन कर सकते हैं? जब आप बटन्स ऑन करेंगे तो क्या आप लोगों का जो पंखा है वो चलना शुरू हो जाएगा? जो आप लोगों की लाइट्स हैं क्या वो ऑन हो जाएंगी स्टाइलिंग के बाद? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। फिर वो थर्ड उसमें ये होता है कि आप लोगों को उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी पड़ती हैं। उन बटन्स में आप लोगों को लॉजिक लानी पड़ती है, और वो लॉजिक हम कैसे लाते हैं? जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में JS भी कह सकते हैं। सही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब भी हम किसी भी वेबसाइट को बनाने जाते हैं, तो वेबसाइट को बनाने में सबसे पहले हम उसको स्ट्रक्चर करते हैं, फिर उसमें हम स्टाइलिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें जो फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये हमारा एक होम पेज है गूगल का। सही है। तो इसमें आप लोग जैसे कि ये देख सकते हैं, सबसे पहले बहुत अच्छा, जो कि अभी इस वक्त आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है बना हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग सबसे पहले इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पर कौन सी जो हमारा बटन है, जैसे ये हमारा गूगल है, इसने कितना स्पेस लिया हुआ है, गूगल ने कितना स्पेस लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये साइट पर अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो ये सारी कोडिंग शो हो रही है। सही है। जो गूगल की पेज की कोडिंग है हमारे पास, गूगल है, इसका हमारे पास कितना हमारे पास जो है इसने स्पेस लिया हुआ है, और जो ये हमारा सर्च बार है इसने हमारा कितना स्पेस लिया हुआ है। इसकी आप एक देख रहे होंगे ब्लू बॉक्स है, ये एक अलग इसकी
इसकी जो है इसमें स्पेस है। और इसकी जो हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पर हम जो ऊपर हमारे पास ये सारा पेज जो है इस तरह से हम लोगों ने इसको ऐड करके रखा हुआ है। सही है। तो अब दूसरा हम लोग ले सकते हैं एग्जांपल। अब अगर हम लोग एक लें पेज, अब VS कोड जिसको हम आज यूज़ करने वाले हैं अपने उसके लिए VS कोड को हम अपने जो है HTML स्ट्रक्चर के लिए HTML के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक सेकेंड। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हम इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको देख लेते हैं, इसकी कैसे कोडिंग हुई हुई है सारी। अब ये जो सारा पेज है तो इसकी भी पूरी स्ट्रक्चर हुई हुई है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर हुआ हुआ है वो HTML के ज़रिए हम लोगों ने किया हुआ है। हम इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। इंस्पेक्ट में हम लोग ये देखें, आप लोग इसको जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हर चीज़ ने, ये जो कोड एडिटिंग रीडिफाइंड है, इसने एक अलग हमारे पास स्पेस लिया हुआ है। इसका जो ब्लू हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, ये जो आप लोग डाउनलोड फॉर फ्री का बटन देख रहे हैं, इसकी अलग हमारे पास यहाँ पर स्टाइलिंग और सब कुछ हुई हुई HTML स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। यहाँ पर आप लोग ये जो ड्रॉप डाउन बटन देख रहे हैं, इसको एक अलग से हम लोगों ने स्टार्टअप किया हुआ है। तो इस तरीके से हर पेज का, हर चीज़ का एक अलग हमारे पास स्टाइलिंग और वो सब चीज़ें हुई हुई होती हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अगर बात करते हैं HTML की, तो हमारे पास आज मैं अब HTML का जो फर्स्ट लेवल है हम उससे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। सबसे पहले आप लोगों को जो HTML बनाना है उसमें आप लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा, जो एक प्रोग्रामर्स की बहुत बेहतरीन हमारे पास सॉफ्टवेयर है। जब भी हम HTML की बात करते हैं तो HTML के लिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिसको हम लोगों को काम करने में आसानी हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग यूज़ करेंगे HTML के लिए, जिसको हम VS कोड भी कहते हैं। सही है। तो सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउज़र्स ओपन कर लें। जिन लोगों के पास कंप्यूटर है वो लोग अपने कंप्यूटर्स में अगर साथ साथ मेरे प्रैक्टिकल करें तो अच्छा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा वो लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। और जिनके पास मोबाइल है तो अगर वो लोग मोबाइल में यूज़ करना चाहें तो वो लोग मोबाइल में भी कोशिश करें, हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसमें हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिखेंगे। और जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है आपका डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों विंडोज़ आप लोगों के पास इंस्टॉल है विंडोज़ 10 या 11, तो उसके लिए आप लोगों को कितनी जो है बिट स्टोरेज चाहिए होता है, आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लें। अगर आप लोगों के पास जो है वो मैक या लिनक्स आप लोगों के पास स्टोर है तो आप लोग देख सकते हैं इंस्टॉल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे पास जैसे कि मैं इस पर जैसे जाऊँगी विंडोज़ इंस्टॉल है तो मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊँगी, और इसको मैं ऑलरेडी जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अगेन इसको हम लोग डाउनलोड कर चेक कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग डाउनलोड के बटन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। सही है। उसके बाद आप लोग जो है अपना VS कोड, जिसका लोगो ऐसा कुछ दिखता है विजुअल स्टूडियो कोड का, जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोग कोशिश करें कि इसको डेस्कटॉप पर सामने ही इसका आइकन हो, क्योंकि यूज़ करने में आसानी होती है फिर। तो इसको फिर हम लोग ओपन करेंगे और इसी में हम लोग जो है अपनी सारी चीज़ें अपने आज का जो स्टार्टअप है हम HTML का वो लेंगे। सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे कि अपना जो HTML का बेसिक कोड है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि HTML का बेसिक कोड हमारे पास कैसे, और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग इसको करेंगे।
अपनी सबसे पहले आप लोग एक फ़ोल्डर बनाएंगे, आप लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने सबने कर लिया है। तो ओपन करते हैं हम लोग अपनी फ़ाइल विजुअल स्टूडियो कोड। एक सेकेंड आप लोग रुक जाएं, यहाँ पर थोड़ा सा कोई एरर आ रहा है तो हम इसको दोबारा बंद करके दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ सही। सबसे पहले हम लोग अपना HTML ट्यूटोरियल के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे। HTML ट्यूटोरियल के नाम से हम लोग बनाएंगे। एक सेकेंड रुक जाए, इसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है मेरा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसमें हम लोग कैसे करते हैं। एक सेकेंड, इसमें सही, इसको हम लोग एक सेकेंड जी सर एक सेकेंड ओपन फाइल सर यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ। एक सेकेंड का हाँ एक सेकेंड सर, एक सेकेंड सर, ओपन फोल्डर ये वाला। हाँ सही सही। जी जी सही सर, हो गया हाँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग HTML, अब हम लोग जो है इसमें एक फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल हम लोग index.html के नाम से बनाएंगे। जो बेसिक हम लोग कोई भी जो प्रोग्रामर्स और वेब डेवलपर्स की टेक्निक होती है, जब भी आप लोग स्टार्ट लेते हैं तो index.html के नाम से आप लोगों को फर्स्ट फाइल बनानी होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके सर, सही। अच्छा, तो अब हम लोग जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि VS कोड में यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाया जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया HTML ट्यूटोरियल, और उस फोल्डर के अंदर हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम index.html का नाम देंगे। क्योंकि index.html हम लोग इसलिए इससे नाम दे रहे होते हैं क्योंकि जो हमारा सर्वर है जो कि वो हमारा इसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है। ये जो हम लोग index.html का नाम हम लोग आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो सर्वर इसी चीज़ को डिटेक्ट करता है। अगर आप लोग इसकी जगह लिख देंगे index2.html तो वो फिर हमारे पास चलो मैं एक मिनट में करती हूँ यहाँ पर index2.html। अब हम लोग अगर इसको करते हैं तो हमारा जो सर्वर है इस फाइल को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे,
इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग स्टार्टअप लेते हैं तो index.html के नाम से लेते हैं। अच्छा, आप लोग अगर सिर्फ HTML भी लिख दें तो वो भी हमारे पास इनफ होगा। सबसे पहले जो बेसिक हमारा एक कोड होता है, हम लोग इसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप लोग एक देख रहे हैं कोड, ये देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों ने देखा, एक शॉर्ट की मैंने यूज़ की थी जिसके ज़रिए फ़ौरन से ये आ गया। तो आप लोग वो लिख सकते हैं शिफ्ट शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क वाली जो आप लोग लेंगे, इसको आप लोग जब एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास ये सारा कोड खुलकर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक है, इसको देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग, अच्छा है अगर आप लोगों को ज़बानी याद हो जाए तो अच्छा है, और अगर इन केस नहीं भी होता तो कोई बात नहीं। आप लोग जो ये VS कोड है, इसका फ़ायदा ही हमारे पास ये है कि यहाँ पर हम लोग अपने डिफरेंट जो एब्रीविएशंस करके नाम है तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके ज़रिए हम लोग डिफरेंट कोडिंग्स वगैरह, डिफरेंट हम लोग अपनी चीज़ें जो इसमें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले आप लोग देखेंगे, ये हमें कोड जो है बहुत आसान करके दे देता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो सबसे पहला जो आप लोग देख रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML। तो इसमें जो ये डॉक टाइप है, डॉक टाइप लिखने का मकसद ये है कि ये हमें बताता है कि हम लोग HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त जो हम लोग HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो HTML5 है। सही। अब दूसरा जो है वो हमारे पास जो, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर MDN रेफरेंसेस भी आ रहे हैं, जो कि हम लोग अभी फ़िलहाल इस पर ध्यान नहीं देंगे। MDN रेफरेंस ये आगे चलकर हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और जो HTML लैंग इज इक्वल्स टू इंग्लिश, ये एट्रीब्यूट्स हैं। फिर हमारे पास जो है वो ओपनिंग टैग ऑफ हेड का ओपनिंग टैग आ गया। फिर हमारे पास ये बीच में हम लोगों ने कुछ कोडिंग्स वगैरह की हुई हैं। फिर हमारे पास क्लोजिंग टैग आ गया। फिर हमारे पास बॉडी टैग है, और फिर हमारे पास HTML का क्लोजिंग टैग आ गया। इसमें एक चीज़ और हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि जब भी आप लोग ओपनिंग टैग लिखते हैं तो उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल, और क्लोजिंग टैग में हमेशा फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास, ये जिसको मैं यहाँ पर चले सेलेक्ट करके बता देती हूँ, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है, और ये हमेशा जो हमारा क्लोजिंग टैग है उसमें आता है, ओपनिंग टैग में हमारा नहीं होता। तो जब भी आप लोग जो भी टैग ओपन करेंगे उसी को आप लोग उसके अंदर कोई भी कंटेंट डालेंगे, और उसके बाद उसी टैग को क्लोज भी करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जब भी यहाँ पर किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखकर दिखाना है, आप लोगों ने कोई भी चीज़ लिखकर दिखानी है फॉर एग्जांपल, तो वो हम लोग बॉडी टैग में लिखेंगे, हेड टैग में हम नहीं लिखेंगे। हेड टैग में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो कि हमें पेज पर तो नहीं दिखानी, क्योंकि वो पेज पर वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, या दूसरे जो वेब डेवलपर्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि जब वो लोग कोड खोलेंगे वो लोग देख लेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लेकिन जब भी हमें कोई चीज़ रन करनी होती है, पेज पर दिखानी होती है, तो हम लोग उसको हमेशा बॉडी टैग में लिखेंगे। लेट सपोज मैं आप लोगों को लिख कर दिखा देती हूँ। एक हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिख कर बता देती हूँ मैं, माई फर्स्ट वेब पेज। माई फर्स्ट वेब पेज। तो हम लोग इसको रन करेंगे जब, तो हमारे पास जाएगा, इसको रन कर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग रन कर देखते हैं। जब भी हम लोगों ने माय फर्स्ट वेब पेज लिखेंगे तो हम लोग इसमें एक सेकेंड, अच्छा सर, अच्छा
अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग एक एक्सटेंशन के बारे में मैं आप लोगों को बताती चलूँ, लाइव सर्वर। हम लोग वेब पेज पर सबसे पहले एक जो है लाइव सर्वर के नाम से एक हमारी एक्सटेंशन होती है, वो हम लोग जो है इसको डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास जो भी चीज़ें हम लोगों को रन करनी होती हैं तो वो हम लोग रन कर सकते हैं। सही, जो भी हम लोग चीज़ें हम लोग पेज पर लिख रहे होते हैं तो वो हम लोग लाइव सर्वर की हेल्प से हम लोग वो चीज़ें पेज पर देख सकते हैं। लाइव सर्वर हमारा जो है वो हमें ये बताता है कि हम लोगों ने पेज पर क्या चीज़ रन की है और कैसे की। हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर आज मेरे पास कुछ इंटरनेट इश्यूज़ भी आ रहे हैं और ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा सही से अभी इस वक्त काम भी नहीं कर रहा मेरा, तो इस वजह से आई डोंट नो, ये थोड़ा सा तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बाद में इन चीज़ों के बारे में एक सही से बताऊंगी। लाइव सर्वर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ था, बट यहाँ पर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो इस वजह से हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। माय फर्स्ट वेब पेज, एक सेकेंड, ये क्या है कि मेरा जो सर बताएं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर चेक कर देख लेते हैं। सही, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो हमारे पास सबसे पहला वाला आएगा लाइव सर्वर का, हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। हम इसको हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसकी मदद से मैम को यूज़ करने नहीं आ रहा, मैं करिए। हाँ बिल्कुल, तो इसी तरीके से हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बेसिकली मुझे आपको सिर्फ थ्योरी वर्क बताना था, तो प्रैक्टिकल हम लोग फिर जो है दोबारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज जो है थोड़ा सा मेरा ये लैपटॉप भी इशू कर रहा है तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही। तो आज सिर्फ थ्योरी वर्क है। चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ HTML के बारे में और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। उसमें जो है वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग नोट डाउन कर लें और अगर आप लोग चाहें तो उसको ऐसे याद भी रख सकते हैं कि जब भी हम लोग अपनी जो है HTML की बात करते हैं तो HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें हम लोग जब भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को अभी एक फ़ाइल क्रिएट करके दिखाई थी, मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाऊंगी। जब भी हम लोग फर्स्ट हम लोग अपनी फ़ाइल करते हैं तो index.html के नाम से हम लोग अपनी फ़र्स्ट फ़ाइल जो है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसी की जो सर्वर है हमारा वो इसी की हेल्प से डिटेक्ट करता है कि हम लोगों ने HTML का कौन सा वर्जन यूज़ करना है। और उसके बाद हम लोग अपना जो बहुत बेसिक कोड है, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखा चुकी हूँ, एक बेसिक कोड हमारा खुल जाता है और उस जो बेसिक कोड है उसको हम लोग बॉयलर प्लेट कोड भी कह सकते हैं। तो हम लोग इसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है उसमें डिफरेंट जो है ओपनिंग टैग्स होते हैं हमारे पास, क्लोजिंग टैग्स होते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और ओपनिंग टैग जैसे हमारा हो गया उसका, और जब हम लोग कोई भी और ओपन करते हैं तो उसी को हम लोगों को क्लोज भी करना होता है। HTML फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मैं अगर आप लोगों को एक कार की एग्ज़ाम्पल दूं तो
जब भी हम लोग उसको ओपन करेंगे, जब चलाएंगे हम लोग, तो उसको जाहिर सी बात है बंद भी करना पड़ता है हम लोगों को। तो इसी तरीके से बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर जो है हम लोग अपना इस HTML का भी यही है कि हम लोग जब स्टार्टअप लेते हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ स्टार्ट लेंगे तो उसका हमें एंड भी करना होता है, और कोशिश यही होती है कि अच्छा एंड हो जाए, हमारा हर चीज़ हो जाए। फिर HTML में एक चीज़ और भी होती है, HTML की एक चीज़ और भी होती है, HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, यानी कि HTML में फॉर एग्जांपल हम लोग कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क में बताऊंगी। उम्मीद है कि आज की क्लास जो थी, जो बहुत स्टार्टअप था हमारा, बेसिक क्लास थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को समझ भी आ गई हो। अगर आप लोगों को समझ नहीं भी आई तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट पे करके आप लोग बता सकते हैं, और हम लोग उसको फिर कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो भी आप लोगों के क्वेरीज हैं उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज की क्लास अच्छा, अब अगर आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कोई सवाल। पूछा तो है, मोबाइल में कैसे पूछना है, कोई चीज़ें अगर सवालात हैं आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का जवाब दूंगी। हाँ, थोड़ी सी आज हमारी वो क्लास और कुछ लैपटॉप इश्यूज़ आ रहे थे, उसकी वजह से सही से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क नहीं करके दिखा सकी, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। बट थ्योरेटिकली जितना मैंने आपको बताया है उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप लोगों को अनक्लियर है, आप लोगों को समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जैसा कि आप लोग जो है, हाँ अच्छा, तो इसमें ये खोले भी तो सही आप लोग मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि अब अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। अच्छा, अभी आप हम लोग प्रैक्टिकल पे नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ मैंने थ्योरी बताई थी। खान मोहम्मद, आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि हम लोग इसको मोबाइल में कैसे फ़ोल्डर बनाएं, तो अभी हम लोग इस थ्योरी इसको भी आप छोड़ दें, जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई अभी सिर्फ उसको रिकॉल करें। आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसको मोबाइल के लिए कैसे हम लोगों को यूज़ करना है या लैपटॉप में कैसे यूज़ करना है। मगर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अभी फ़िलहाल जो है आप लोग मैं सिर्फ एक जस्ट इट्स माय सजेशन कि अगर आप लोग यूज़ अपना लैपटॉप ले सकते हैं, कोशिश करके ले लें, क्योंकि ये सिर्फ हमारा जो एक वक्ती हम लोगों का होता है कि हम लोग मोबाइल में कर रहे होते हैं। आगे जाके बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी जो हम लोग लैपटॉप में आराम से कर सकते हैं और वो मोबाइल पे नहीं हो सकेंगी। सही है। अच्छा अच्छा सही, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों के जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आप लोगों को ग्रुप पे बता देंगे कि मोबाइल पे कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप लोग जो है वो चीज़ें भी कर सकते हैं। सही है, आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं है आप वहाँ ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, तो आपको जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपको बता देंगे। सही है। उसके अलावा चले, सही है, आज के लिए इतना ही। सही है, अब नेक्स्ट क्लास का वेट करिएगा, संडे को होगी नेक्स्ट क्लास, फिर हम लोग संडे को लेंगे। सही है।